मंच पर विराजमान गुजरात सरकार में जल संसाधन और परिवहन मंत्री माननीय श्री विजय रूपाणी जी, सम्माननीय श्री राजेश धोलकिया जी, श्री डीवी मेहता जी, बहन लीलाबेन अंकोलिया जी, श्री अरिजित भट्ट जी, कलेक्टर साहब, यहाँ सभागार में उपस्थित आप सब बहनों और भाइयों, मुझे ओपन पेज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में दूसरी बार आने का मौका मिल रहा है। गत वर्ष द ओपन पेज के निमंत्रण पर अहमदाबाद के कार्यक्रम में मैं गया था और इस बार उन्होंने मुझे दूसरी बार अपने कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। मैं उनके प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं। यहाँ जिनको पुरस्कृत किया गया, अवार्ड दिया गया, निश्चित रूप से वे उस अवार्ड के हकदार रहे होंगे क्योंकि ज्यूरी ने अपने माइंड का एप्लीकेशन करके उनका चुनाव किया। उनको मैं बधाई देता हूं उनके द्वारा किए हुए श्रेष्ठ कार्यों के लिए और ज्यूरी को बधाई देता हूं कि उन्होंने उनके श्रेष्ठ कार्यों को पहचाना और सही निर्णय किया। ये द ओपन पेज मासिक क्या है, उसकी वो प्रति मुझे जब मिले थे तब दे गए थे। मैंने उसके पृष्ठों को उल्टा पलटा और मुझे लगा कि द ओपन पेज मासिक एक प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म है शिक्षा के संबंध में विचारों के आदान प्रदान का, और शिक्षा के संबंध में विचारों के आदान प्रदान के लिए जितने भी प्लेटफॉर्म कार्य करें उतना ही शिक्षा का भला, शिक्षा का हित होगा। यहाँ जो अवार्ड दिए गए उनको एजुकेटर अवार्ड कहा गया, तो मन में प्रश्न पैदा होता है कि एजुकेटर कौन होता है? क्या स्कूल और कॉलेज में, विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाला शिक्षक ही एजुकेटर है, या स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय के बाहर भी बहुत से एजुकेटर होते हैं जिनसे भी कोई मनुष्य दिशा पाता है, ज्ञान पाता है, वह एजुकेटर होता है। किसी को कोई समाज सुधारक राह दिखा सकता है तो वो सोशल रिफॉर्मर भी एजुकेटर है। बच्चे को परिवार राह दिखाता है, माता पिता संबंधी, वे भी एजुकेटर हैं। हम अड़ोस पड़ोस से सीखते हैं, वे भी एजुकेटर हैं। हमारे देश में बहुत से कथावाचक हैं जो शास्त्रों का अध्ययन किए हुए हैं, वे गीता पर प्रवचन करते हैं, वे श्रीमद् भागवत की कथा वांचते हैं, वे राम कथा का प्रवचन करते हैं और उनके प्रवचनों को सुने तो हमारे जैसे संस्थाओं में पढ़ाने वाले, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले लोगों से कहीं ज्यादा उनके पास ज्ञान होता है और वो दिशा दिखाते हैं। संयोग की बात है कि कल या शायद परसों मुझे श्रद्धेय मोरारी बापू जी के कथा प्रवचन में जाने का मौका मिला। मैं करीब पौना घंटा वहां बैठा और उनके मुख से मैंने राम कथा का जो श्रवण किया तो मुझे तो वो मंच पर बैठे हुए एक बहुत श्रेष्ठ आदर्श एजुकेटर ही दिखाई पड़ रहे थे। इसलिए
हम एजुकेटर शब्द की एक सीमित परिभाषा न करें कि जो हमारे फॉर्मल इंस्टीट्यूशन में, फॉर्मल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में काम करने वाले, शिक्षा जिन्होंने व्यवसाय के रूप में चुन लिया है, ऐसे लोग ही एजुकेटर नहीं है। ये समाज बहुत बड़ा एजुकेटर का समूह है। जहां से भी हमको दृष्टि प्राप्त हो, रास्ता सूझे, वे सब हमारे एजुकेटर होते हैं। दो प्रकार की शिक्षा होती है। एक जो शाला में, इंस्टीट्यूशन में दी जाती है, स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो। लेकिन शिक्षा का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है जो मनुष्य शाला के बाहर नॉन इंस्टीट्यूशनल चैनल से सीखता है। आप कहेंगे कि नॉन इंस्टीट्यूशनल चैनल को क्या हम शिक्षा कहेंगे? आखिर को शिक्षा है क्या? जो हमारे भीतर, हमारे अंतर को प्रकाशित कर दे, वो शिक्षा है। अगर वो शाला में दी गई शिक्षा है और हमारे अंतर को प्रकाशित कर देती है तो वो भी शिक्षा है। और अगर शाला के बाहर से भी कहीं हमको प्रकाश मिल जाता है तो वो भी शिक्षा है। मैं तो कहता हूं कि प्रकृति भी बहुत बड़ी शिक्षक है। पर्यावरण, एनवायरनमेंट, नेचर। और हमारे यहां तो बहुत लोग हुए हैं जिन्होंने कहा है कि प्रकृति बहुत बड़ी शिक्षिका है, उससे सीखो। अब देखिए, मनुष्य को अपने जीवन में परोपकार और परमार्थ, परहित, ये गुण अपनाना चाहिए कि नहीं अपनाना चाहिए। मैं मान लो आपसे कहूं कि आप बतलाइए कि क्या परमार्थ, परोपकार, परहित एक अच्छी बात है, जीवन में आनी चाहिए ना? तो आप सब कहेंगे हाँ, अच्छी बात है। तो यहां तो परोपकार की, परमार्थ की, परसेवा की, परहित की, दूसरे के दुख दर्द में शामिल होने की, दूसरे के साथ जुड़ने की, संवेदना की बात गुजरात की भूमि पर तो नरसिंह मेहता जी ने कही, वैष्णव जनते तेणे कहिए जे पीर पराई जाने रे, पर पीड़ा को जानना। अब अगर मान लो हमको बहुत से पोथे पढ़ा दिए जाएं, हम बड़ी ऊंची ऊंची परीक्षाएं पास कर लें, हम बड़ी डिग्री प्राप्त कर लें, लेकिन हमारे मन में अपने पड़ोसी के प्रति अपनेपन का भाव ना हो, किसी दुखी के प्रति अपनेपन का भाव ना हो, हमारे मन में वो वैष्णव भावना ना हो जिसको हम कहते हैं पर पीड़ा से जुड़ना, तो हम शिक्षक कहां हुए? तो ये वैष्णव जनते तेणे कहिए जे पीर पराई जाने रे, इसकी सीख देने वाले नरसिंह मेहता क्या शिक्षक नहीं थे? किसी शाला में पढ़ाते थे, नहीं पढ़ाते थे, ये तो इररेलेवेंट बात है। एजुकेटर थे, रास्ता दिखाते थे, मार्ग दिखाते थे। एक दोहा मुझे ध्यान में आता है जिसमें प्रकृति की बात कही गई है। प्रकृति बहुत बड़ी टीचर है, एजुकेटर है। उससे हम कितनी बातें सीखते हैं। दो रास्ते होते हैं, एक होता है स्वार्थ का रास्ता और एक रास्ता होता है परमार्थ का। स्वार्थ का रास्ता होता है कि मैं अपनी चिंता करता हूं एट द कॉस्ट ऑफ यू, आपकी कीमत पर, आपको नुकसान पहुंचाकर भी अपनी चिंता करता हूं। स्वार्थ के भी दो रूप होते हैं। स्वार्थ का एक रूप ये होता है कि मैं आपको नुकसान न पहुंचाऊं लेकिन मैं अपना भला कर लूं। और एक स्वार्थ का इससे भी खराब रूप होता है, मैं आपको नुकसान पहुंचा के अपना भला कर लूं। ये दोनों रास्ते स्वार्थ के रास्ते हैं। एक परमार्थ का रास्ता होता है। परमार्थ के रास्ते में होता है कि हम अपनी नहीं दूसरे की चिंता करते हैं। ये बात हम प्रकृति से सीख सकते हैं कि नहीं? इसलिए प्रकृति भी बहुत बड़ी एजुकेटर है। और मुझे मालूम नहीं कि द ओपन पेज एजुकेटर की श्रेणी में प्रकृति को भी शामिल करेगी कि नहीं करेगी, और कभी प्रकृति को भी अवार्ड देगी या नहीं देगी। मैं आपके सामने एक दोहा पढ़ता हूं। वो दोहा है, तरवर सरवर संत जन चौथे बरसे मेह, परमारथ के कारणे चारों धारे दे। इसका अर्थ है तरवर, तरवर मतलब वृक्ष। वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाता,
सूर्य की प्रचंड धूप अपने ऊपर झेलता है, अपनी छाया अपने ऊपर नहीं ओढ़ता, अपनी छाया पथिकों को देता है, अपने फल पथिकों को देता है। उसकी लकड़ी से ये पुलपिट बना हुआ है, उसकी लकड़ी से सब काम होते हैं। व्यक्ति मरता है तो अंतिम संस्कार में उन्हीं पेड़ों की लकड़ी लगती है, सब कुछ दे देता है दूसरे के लिए। ये परमार्थ है ना। तो क्या हम वृक्ष से परमार्थ सीख सकते हैं? दूसरी बात है सरवर। सरवर का मतलब है सरोवर, तालाब। तालाब भी अपना जल स्वयं नहीं पीते, पथिकों को अपना जल पिला देते हैं, प्यासे पथिकों को। सरोवर का पानी भाप बनकर उड़ता है, फिर धरती पर आता है वर्षा के रूप में, धरती को सींचता है, खेती होती है, कृषि होती है, हम लोगों का जीवन चलता है। सरोवर भी अपने स्वार्थ के लिए नहीं, परमार्थ के लिए जीता है। और तीसरी कैटेगरी है संत जन। संत जन का मतलब होता है परोपकारी। नरसिंह मेहता का वैष्णव जन दूसरे के लिए जीता है, उसको संत जन कहते हैं। स्वार्थ नहीं, परमार्थ। और चौथे बरसे मेहे, और चौथी बात आकाश से जो बादल बरसते हैं वो भी अपना जल स्वयं नहीं पीते, अपना जल नदियों को दे देते हैं। उन नदियों से हम नहरें बना लेते हैं, खेत सींचते हैं, पानी पीते हैं। तो ये चार चीजें, तरवर, सरवर, संत जन, चौथे वर्षे में, परमार्थ के कारणे, परमार्थ के लिए चारों धारे देह, ये चारों देह धारण करते हैं परमार्थ के लिए। अब देखिए, परमार्थ की शिक्षा इनसे भी मिल सकती है। अगर इनसे परमार्थ की शिक्षा मिल सकती है तो ये भी एजुकेटर हैं। श्रद्धेय मुरारी बापू के प्रवचनों से शिक्षा मिल सकती है तो वो भी एजुकेटर हैं। और हमारे यहां एक और एजुकेटर भी बतलाया गया, वो सब हम लोगों के भीतर है, वो हम लोगों के भीतर है। भगवान बुद्ध ने कहा था कि आपको एजुकेशन चाहिए, तो उत्तर है हां। तो आप एजुकेशन किससे प्राप्त करेंगे? तो गुरु से प्राप्त कर लेंगे। गुरु ना हो तो क्या करेंगे? पुस्तकों से प्राप्त कर लेंगे। पुस्तकें ना हो तो क्या करेंगे? अड़ोसी पड़ोसी से पूछ लेंगे। वो न बताएं तो क्या करेंगे? कोई भी ना बताए तो क्या करेंगे? तो गौतम बुद्ध ने कहा, आत्मदीपो भव। आत्मदीपो भव, स्वयं अपने दीपक बन जाओ, अपने अंदर के प्रकाश से रास्ता खोजो। ये हुआ स्वयं ही एजुकेटर बन जाना, सेल्फ एजुकेटर। हम लोग अपने जीवन में बहुत बार अपने अनुभवों से सीखते हैं और हम कहते हैं कि ये बात हमने किसी और से नहीं सीखी, एक अनुभव के प्रोसेस से गुजरा और वहां से मैंने सीख ली। तो इसको कहा गया आत्मदीपो भव। एक होता है बाहर से प्रकाश लेना, बाहर के प्रकाश से रास्ता देखना, और अगर मान लीजिए बाहर से प्रकाश न मिले तो मान लो बादल सूरज को ढांप लें, सूर्य का प्रकाश नहीं। मान लो अमावस्या आ जाए और चंद्रमा भी छिप जाए तो चंद्रमा का प्रकाश भी नहीं। तारे भी आकाश में न दिखें, उनका प्रकाश भी नहीं। तो फिर गौतम बुद्ध कहते हैं आत्मदीपो भव। तुम आत्मदीप बन जाओ, स्वयं अपने भीतर के प्रकाश में से अपना रास्ता तलाश करो। और एजुकेटर का काम भी क्या होता है? एजुकेट करना, रास्ता बताना। तो इस प्रकार से हम लोग शाला और शाला के बाहर और अपने अंदर और अपने बाहर, प्रकृति से, कथावाचकों से, इनसे उनसे, माता से, पिता से, अड़ोस से, पड़ोस से, समाज से, इन सब से सीखते हैं। और इस प्रकार शिक्षा तो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें केवल शिक्षा संस्थाओं में काम करने वाले शिक्षक ही कंट्रीब्यूट नहीं करते। कौन कौन कंट्रीब्यूट करते हैं उन सब का मैंने जिक्र आपके सामने किया, इसलिए वे सब एजुकेटर हैं। और उनमें से जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया हुआ है इस काम के लिए, जो लगन से लगे हुए हैं,
जो समाज को दिशा देने का काम करने में लगे हुए हैं, ऐसे मोटिवेटेड लोग, ऐसे प्रेरित लोग, वो सचमुच समाज का हित कर रहे हैं, समाज का कल्याण कर रहे हैं। ऐसे लोग चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हों, चाहे कथावाचन के क्षेत्र में हों, चाहे सामाजिक के क्षेत्र में हों, सोशल रिफॉर्मर हों, कुछ भी हों, उन सब के भीतर एक प्रेरणा होती है। उस प्रेरणा का हम सम्मान करें, उस प्रेरणा का हम आदर करें। और मुझे लगता है कि ये जो ओपन पेज अवार्ड देता है, यह उसी प्रेरणा को ढूंढने की, खोजने की कोशिश करता है। वो प्रेरणा किसमें है, किस रूप में है, उसको खोजकर सम्मानित किया जाए। इसलिए बहुत अच्छा काम करते हैं, मैं उनको बधाई देता हूं। एक बात और कहकर अपनी बात पूरी करता हूं। इनका जो पत्र निकलता है उसकी ये प्रति मुझे दे गए थे, मैंने उसको उल्टा पलटा, तो मुझे लगा कि वो एक प्रकार का अच्छा नाम है, ओपन पेज, खुला पृष्ठ है, जो चाहे उसमें अपनी बात कहे। शिक्षक अपनी बात कहें, अभिभावक अपनी बात कहें, विद्यार्थी अपनी बात कहें, समाज अपनी बात कहे, प्रशासक अपनी बात कहें, राजनेता अपनी बात कहें, जिसके मन में जो हो वो अपनी बात कह सकता है। तो ये तो एक प्लेटफॉर्म ऑफ एक्सचेंज ऑफ व्यूज, विचारों के आदान प्रदान का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में आज इस बात की जरूरत है कि विचारों का आदान प्रदान हो। विचारों के आदान प्रदान की जरूरत है, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में कभी कभी ऐसा लगता है कुछ जड़ता आ गई है। उस जड़ता को तोड़कर शिक्षा में कोई नए प्राणों का संचार होना चाहिए। और अभी हमारी सरकार, हमारी मतलब भारत की सरकार, उसके प्रधानमंत्री, उनकी एचआरडी मिनिस्टर बहन स्मृति ईरानी, वो एक नई शिक्षा नीति फ्रेम करने के प्रोसेस को उन्होंने चलाया है। अब नई शिक्षा नीति लाना चाहते हैं तो खाली मंत्रालय में बैठकर तो नई शिक्षा नीति नहीं बनेगी। उसके लिए विचार विमर्श होना चाहिए, विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। और एक अच्छी शिक्षा नीति क्या हो सकती है, उसके इनपुट उनको मिलने चाहिए। तो ये ओपन पेज मासिक जैसे प्लेटफॉर्म इस प्रकार से विचारों को इनवाइट कर सकते हैं कि भाई अच्छी शिक्षा नीति के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, तत्व क्या हैं, और वो उन लोगों से जो कंसर्न लोग हैं उनसे उनकी ओपिनियन ले सकते हैं। उन ओपिनियन को तरीके से फ्रेम करके सरकार को भेज सकते हैं। हमारी शिक्षा नीति के संबंध में दो तीन बातें कही जाती हैं। एक बात तो ये कही जाती है कि हमारी शिक्षा नीति की गुणवत्ता कमजोर है, उसकी गुणवत्ता को थोड़ा ऊंचा करें, क्वालिटी स्टैंडर्ड बढ़ाएं। अब क्या करने से शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी, इसका विचार शिक्षक भी करें, इसका विचार पेरेंट्स भी करें, इसका विचार सोशल रिफॉर्मर्स भी करें। इस बात का विचार करें कि गुजरात में ट्यूशन की टेंडेंसी इतनी ज्यादा क्यों है, प्राइवेट ट्यूशन की। इसका विचार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। क्या प्राइवेट ट्यूशन निहायत जरूरी है या इसके बिना काम चल सकता है? शिक्षा की गुणवत्ता की बात करनी चाहिए। फिर जैसे शिक्षा की गुणवत्ता जरूरी है, वैसे ही शिक्षा की प्रासंगिकता की जरूरत है, रेलेवेंट, शिक्षा रेलेवेंट हो। अब हम पढ़ते कुछ हैं और समाज को मांग किसी और चीज की है। अभी कुछ दिन पहले मैं अखबार में पढ़ रहा था कि देश में कुल मिलाकर इतने इंजीनियर हर वर्ष पढ़ाई प्राप्त करके बाहर निकलते हैं विश्वविद्यालयों से, इंजीनियर्स, इंजीनियरिंग की शिक्षा लेते हैं, लेकिन उनमें से जिनको रोजगार मिलता है वो बहुत कम है। बाकी जिस विषय की उन्होंने शिक्षा पाई है इंजीनियरिंग की, वो विषय छोड़कर वो कहीं कुछ और काम धंधे करते हैं। तो सवाल पैदा होता है कि उनको इंजीनियरिंग पढ़ाने के लिए इतना पैसा क्यों खर्च किया गया? शिक्षा की रेलेवेंस की बात है। फिर ये बात भी है कि शिक्षा हमको जोड़े।
किससे जोड़े? शिक्षा हमको समाज से जोड़े, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, शिक्षा में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, वो हमको समाज से जोड़े, और शिक्षा हमको हमारे रूट्स से, हमारी जड़ों से जोड़े, हमारी परंपरा से जोड़े, हमें हमारी विरासत से जोड़े, हमें हमारे हेरिटेज से जोड़े, हमें हमारी भारतीयता से जोड़े, हमें हमारे चिंतन से जोड़े, हम क्या हैं उससे हमको जोड़े। हम अपने को तो पहचाने, हम कभी अपनी बाहर की आंखें खोलकर दुनिया को पहचानने लगते हैं, लेकिन अपने भीतर झांक कर अपने को नहीं पहचानते, अपने को भुला देते हैं और दुनिया को पहचानते फिरते हैं। मैथिली शरण गुप्त हिंदी के कवि हुए हैं, उनकी एक रचना थी भारत भारती, उसमें उन्होंने ये सवाल उठाया, हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। ये भारत भारती की पंक्तियां हैं। हम कौन थे, क्या हम उसको भूल तो नहीं गए? हम अपने पास्ट को, अपनी जड़ों को, अपनी मूरिंग्स को, उससे कट तो नहीं गए? कहीं हमारा डिस्कनेक्शन अपनी जड़ों से तो नहीं हो गया? अगर किसी पेड़ का उसकी जड़ से डिस्कनेक्शन हो जाए तो पेड़ सूख जाएगा। ऐसे ही अगर कोई समाज अपनी जड़ से, अपने रूट से डिस्कनेक्ट हो जाता है तो वो देर सवेर से सूख जाता है। हमारे समाज में कहीं सूखने की प्रवृत्ति तो नहीं चल रही। तो शिक्षा हमको हमारी जड़ों से कैसे जोड़ेगी, इसका विचार होना चाहिए। क्या तरीके हो सकते हैं? ये ओपन पेज मासिक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इस पर इसका भी विचार हो सकता है। फिर जमाना बदल रहा है तेजी से। मैंने तो 1957 में एमए किया था और अब देखिए कितने वर्ष हो गए, और मैं देखता हूं कि मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन वो बिल्कुल अलग माहौल में रह रहे हैं। तेजी से जमाना बदल गया। तो शिक्षा हमको हमारी जड़ों से तो अगर कनेक्ट कर दे, और कंटेम्परेरी वर्ल्ड, जो कंटेम्परेरी वर्ल्ड है, जो हमारा जमाना है, उससे हमको डिस्कनेक्ट कर दे तो भी दिक्कत पैदा होगी। तो हमारा कंटेम्परेरी वर्ल्ड क्या है? इस कंटेम्परेरी वर्ल्ड को कई नाम दिए जाते हैं, नए नए नाम दिए देते हैं, हर रोज नए नाम आ जाते हैं। कभी कहते हैं नॉलेज बेस्ड सोसाइटी, ये नया नाम आ गया। कभी कह देते हैं ग्लोबलाइजेशन, नया नाम आ गया। कभी कहते हैं एज ऑफ टेक्नोलॉजी, नया नाम आ गया। कोई नाम दे दीजिएगा, लेकिन जमाना बदल गया है, ये बात तो है, तेजी से बदल गया है। तो इस बदले हुए जमाने के साथ भी तो हमको अपने को कनेक्ट करना है। हम अपनी जड़ों से कनेक्ट करें अपने आप को, ये जरूरी है। तो बदले हुए जमाने के साथ भी अपने को कनेक्ट करें, ये भी जरूरी है। ये सारे सवाल हैं जिन सवालों का आज विचार होने की जरूरत इसलिए है कि नई सरकार शिक्षा नीति को नए सांचे में ढालने की कोशिश कर रही है, उसको इनपुट देने चाहिए। और मुझे लगता है कि ये ओपन पेज मासिक जैसा जो फोरम है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इस प्रकार के इनपुट सरकार को दे सकता है। और जिनको यहाँ अवार्ड दिए गए, सम्मान किया गया, वे निश्चित रूप से बहुत बड़े एजुकेटर हैं, चाहे वो किसी शाला में पढ़ाते हों या ना पढ़ाते हों, वो एजुकेटर हैं। उनके भी विचार हैं, उनके पास आइडियाज हैं। वो भी अपने विचार और आइडियाज या तो इस ओपन पेज मासिक के रास्ते से, नहीं तो इंडिपेंडेंटली सरकार को दें तो बहुत अच्छा होगा। मित्रों, विषय को लंबा किया जा सकता है, लेकिन मैंने तो आपसे अपील की थी कि कार्यक्रम को बहुत स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम रखें ताकि मैं समय पर निकल सकूं। आपने मुझे बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। और जिनको अवार्ड मिले उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद।